बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो राम कथा के महत्व और इसे सुनने और सुनाने के लाभ और महत्व के तारतम्य में, जैसा कि हमने पिछले प्रसंग में बताया कि राम कथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। अर्थात राम कथा की तुलना गंगा जी से की गई है। गंगा जी हमारे पापों को नष्ट करती हैं। तो या तो हम गंगा जी जाएं, हरिद्वार या बनारस, जहां जहां गंगा जी हैं, ऋषिकेश, गोमुख, या फिर हम राम कथा सुने, प्रभाव बराबर होगा। इस पिछले जो राम शंकर जी ने जो बोला पार्वती जी को कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी तो केवल इस मृत लोक को, पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं, लेकिन राम कथा तो 14 लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी है। इस प्रकार से शंकर जी ने नाना प्रकार की राम कथा सुनाई और पार्वती जी के जो विभिन्न प्रश्न भी बीच बीच में पार्वती जी ने पूछे, उनका भी समाधान शंकर जी ने किया। और अंत में शंकर जी जो, जैसा कि निर्देश हुआ है कि 128वां दोहा उत्तरकांड का, आखिरी कांड का 128वां दोहा, उसमें शंकर जी ने कहा कि राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संसति रोग सजीवनि मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। मन कामना से दिनर पावा, जे यही कथा कपट तजि गावा। काई सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। शंकर जी ने ये 6 चौपाई बोली कि हे गिरिजा, गिर के घर जाई, जा लगा हुआ अजा, गिरधन अजा। अजा, जा जब बड़ा हो जाएगा, अजा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और अज रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा। तो हे गिर के घर जाई अर्थात पार्वती जी। पार्वती जी का एक नाम हमने और बताया भवानी, क्योंकि भवानी इसलिए कि भव भव विभव पराभव कारिणी, तीनों की कारण है। जो संसार में हो रहा है विशेष रूप से हो रहा है, और जो परे हो रहा है। तो जहां इकार लग जाता है, दानी दान वाला, ज्ञानी ज्ञान वाला, पानी पान वाला, तो वैसे भवानी भव वाली। तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजा, मैंने राम कथा का वर्णन किया। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। कलयुग के समस्त गंदगी को नष्ट करने वाली है और मन की भी गंदगी को हरने वाली है ये राम कथा। संसृति रोग सजीवन मूरी। जी, संसद का मतलब है जीवन मृत्यु। संसार का ये जो संसृति इति संसार है, जो संसद जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु, ये जो रोग है, इसके लिए अचूक दवा। सजीवन मूरी का मतलब अचूक दवा जो फेल नहीं हो, अर्थात जीवन मृत्यु मोक्ष दिलाने वाली है ये। में संसर्ग रोग का मतलब जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे वैकुंठ में हम चले जाएं, इसके लिए सजीवनी मूरी है। अर्थात राम कथा अगर हम सुने या कहें तो हम जीवन मृत्यु के फंदे से छूट जाते हैं। और राम कथा गावई श्रुति सूरी, संसति रोग सजीवनी मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। श्रुति माने वेद गाते हैं या फिर सूरी पंडित लोग, ज्ञानी लोग गाते हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। रुचिर का मतलब सुंदर। इसमें सुंदर 7 सोपान है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। जो भगवान की भक्ति के मार्ग हैं, अर्थात हमें भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करनी है वास्तव में, तो इन 7 सोपान, 7 सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। बालकांड, राम कथा पूरी सुननी पड़ेगी। और अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे यही मार्ग सोई। ये शंकर जी का दर्शन शास्त्र है। शंकर जी कहते हैं कि थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि, बड़ी भारी, जिस पर बड़ी भारी कृपा होगी वो इस राम कथा के मार्ग पर पैर देगा। पांव दे यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यही कथा कपट तजि गावा। और मनोकामना मनुष्यों की सिद्ध हो जाती है जो लोग इस कथा को कपट रहित होकर के गाते हैं, कपट छोड़ करके गाते हैं। कहाई सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो लोग इस कथा को कहते हैं अर्थात सुनाते हैं या सुनते हैं और इसको अनुमोदन करते हैं, अप्रूवल देते हैं, ये सही है, समझते हैं, अर्थात ऐसे लोग ते गोपद, वो गाय, गो मतलब गाय, गाय के पद मतलब खुर, गाय के चरण, गाय के खुर के समान भवनिधि, भव माने संसार, निधि माने समुद्र, इस संसार समुद्र को गाय के खुर के समान पार कर जाते हैं। उनके लिए संसार जो है वो गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अर्थात एक कदम। इस प्रकार जब शंकर जी ने कहा तो पार्वती जी हृदय में बड़ी प्रसन्न हुई। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, और गिरिजा बोली गिरा सुहाई। सारी समस्त कथा सुनकर के पार्वती जी के हृदय में बहुत भाई, अति भाई, बहुत अच्छी लगी। और फिर गिरिजा बोली, गिरा, गिरा का मतलब बात, वाणी, शब्द। पार्वती जी सुंदर, सुहाई मतलब सुहावनी वाणी या सुहावने शब्द पार्वती जी ने सुहावनी बात बोली कि नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नवनेहा। हे नाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा जो संदेह था वो चला गया। पूर्व जन्म में जब सती थी तो वो संदेह था, संदेह हो गया था, जो तुमरे मन अति संदेह। तो मेरा समस्त संदेह विगत हो गया, समाप्त हो गया। राम चरण उपजऊ नव नेहा, और अब मेरे भगवान के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कृत कृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। और मैं अब धन्य हो गई हूं, मैं कृतकृत्य हो गई हूं आपके प्रसाद से, इस राम कथा रूपी प्रसाद से। हे विश्वेश, विश्व के ईश, विश्व धन ईश बराबर विश्वेश, हे विश्व के ईश, हे विश्व के भगवान, हे जगदीश। शंकर जगत बंधु जगदीशा, पार्वती सती और शंकर के संवाद में आया है ना। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि नावई सब सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीश है और सुर नर सभी नहाते हैं। और इन्होंने पलट के किसको सिर नवाया? सती और शंभु चरित्र में उस समय शंकर जी ने राम जी को सिर नवाया तो सती जी को संदेह हो गया। तो वो विश्वेश हैं, जगदीश हैं शंकर जी। और उपजी राम भगत दृढ़,
राम जी के चरणों में दृढ़ भक्ति हमें अब उत्पन्न हो गई। अब कोई संशय नहीं, अखंड भक्ति हमें उत्पन्न हो गई भगवान के चरणों में। बीते सकल कलेश, और हमारे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार शंकर जी ने बताया। आज इतना ही प्रसंग, यद्यपि कहा तो गया 128 से 130 दोहे तक का बताना है, लेकिन इसमें समय अब इतना ही हो रहा है। अगला एक दोहे का बाद में बताएंगे। इसमें हमें मुख्यतः ये समझ लेना चाहिए कि पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, और पूर्व जन्म में सती जी को राम कथा और राम पर विश्वास नहीं हुआ। वही सती जी जब पार्वती जी के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ जन्मी, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक शंकर जी से वही कथा सुनाई। संभवतः शंकर जी कथा को गाने वाले शंकर जी ने पहले नंबर पर कथा गाई, और उससे पहले बखानी अगस्त जी ने, कुंभज ऋषि ने। तो इस प्रकार के प्रसंग, और शंकर जी का दर्शन शास्त्र बहुत फिलॉसफर नंबर 1 फिलॉसफी है। शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती जी का एक नाम उमा भी है। हे उमा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव है कि सत्य तो केवल एक भगवान का भजन है, बाकी समस्त जगत स्वप्न है, और स्वप्न हम जानते हैं स्वप्न झूठा होता है, स्वप्न असत्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र।